कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे कठिन समय आ जाते हैं जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। यह हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर परिवार या रिश्ता कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम अक्सर अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं या भगवान से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में ये कठिन परिस्थितियां हमारे हौसले की परीक्षा है। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाई से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं तो परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता। हमारा हौसला, हमारा जुझारूपन, हमारी मेहनत हमें बेहतरी की ओर ले जाती है। यकीन मानिए, हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ कैंपस लर्निंग फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रोग्राम में। मैं हूं नरेंद्र पांडे। इसी पे मैं कहानी आपको सुनाता हूं। वही कि शहर के एक बड़े संग्रहालय के बेसमेंट में कई पेंटिंग रखी हुई थी। ये वो पेंटिंग थी जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था। लंबे समय से बेसमेंट पे पड़ी पेंटिंग्स पर मकड़ियों ने जाला बना रखा था। बेसमेंट के कोने में पड़ी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बड़ी ही मेहनत से बड़ा सा जाला बुना हुआ था और उसका यह घर हो गया था। उसके लिए यह दुनिया की सबसे प्यारी चीज थी। वह उसका विशेष रूप से ख्याल रखा करती थी। लेकिन एक दिन म्यूजियम की साफ सफाई और रख रखाव का कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट पे रखी हुई कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स को म्यूजियम के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। यह देख संग्रहालय के बेसमेंट पे रहने वाली कई मकड़ियों ने अपना जाल छोड़ अन्यंत्र चले जाने का निर्णय लिया। लेकिन कोने की पेंटिंग में मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग को तो प्रदर्शनी कक्ष में ले जाया ही नहीं जाएगा, हो सकता है इस पेंटिंग को भी ना ले जाया जाए। कुछ समय बीतने के बाद बेसमेंट से और अधिक पेंटिंग्स उठाई जाने लगी। लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा कि यह मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है, इससे बेहतर जगह मुझे कहां मिलेगी। वह अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी उस कोने में रखी पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगे। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जाला न छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती। बहुजे मन से उसने इतनी मेहनत से एक जब घर बनाया था, उसने अपना जाला अब छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर निकलने के बाद वह कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों से उसे दो चार होना पड़ा। वह बड़ी दुखी रहा करती थी कि उसका खूबसूरत घर भगवान ने उससे छीन लिया है और उसे इस मुसीबत में ढकेल दिया है। वह संग्रहालय के अपने पुराने घर के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाती। उससे अच्छा स्थान अब उसे कभी भी नहीं मिलेगा, यह सोचकर वह बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन उसे अपने रहने के लिए स्थान तो खोजना था, इसलिए वह लगातार प्रयास करती रही। आखिर में एक दिन वह सुंदर से बगीचे में पहुंची। बगीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत प्रारंभ किया और कुछ दिनों बाद उसने पहले से भी बेहतर, पहले से भी सुंदर और खूबसूरत जाला बना लिया। अब तक का यह सबसे खूबसूरत घर था उसका। अब वह खुश थी कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, अन्यथा वह इतने सुंदर स्थान पर, इतने सुंदर घर में कभी रह ही नहीं पाती। अब वह बेहद खुश थी और भगवान को शुक्रिया कहने लगी और भगवान को धन्यवाद कहने लगी।